नमस्कार, आप जनता मंच देख रहे हैं। मेरा नाम है अनुराग दुबे। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो लगातार जनता के बीच में ले जाने और उसको संगठनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए सभी पार्टियां अब मैदान में हैं। और राहुल गांधी की यात्रा हो बिहार की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बार की यात्रा हो बिहार की पिछले कुछ दिनों में, इवन पहलगाम के हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा हो, तो कहीं ना कहीं से बिहार में ये जो राजनीतिक हलचल सुगबुगाहट चल रही है इसके मायने काफ़ी निकल कर सामने आ रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रेटजी चल रही है, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की अपनी स्ट्रेटजी चल रही है और आए दिन उनसे उनकी कई नई खबरें आती हैं सामने की प्रशांत किशोर किस तरीके से अपनी रणनीति को जनता के बीच में ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। कभी उनके ही जनसुराज के ही आनंद जो हैं, पहले पूर्व आईपीएस रहे हैं आनंद मिश्रा, वो भी बाइक रैली अलग अलग ब्लॉकों में जाकर बिहार के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और कौन मजबूत है और किसकी स्थिति बेहद ही अच्छी है जो जनता के बीच में इस बार मजबूती से जीत कर आने वाला है। और बात तो दरअसल ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता और कद्दावर नेता जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। अब वो कौन से नेता हैं? देखिए, किसी जमाने में 2015 में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह आईएएस अधिकारी रहे, उसके बाद से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी। यहाँ तक कहा जाता था कि जो आरसीपी सिंह है नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के उत्तराधिकारी भी हैं, कई लोग इस बात को कहते थे। लेकिन वहीं आरसीपी सिंह किसी ज़माने में जब अध्यक्ष थे तो किसी ज़माने में प्रशांत किशोर भी जेडीयू के ही उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो दोनों जेडीयू से रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह अब जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि आरसीपी सिंह कल जनसुराज में शामिल हो चुके हैं और अब जनसुराज को संगठनात्मक तरीके से संगठन को मजबूत करने की जो क्षमता आरसीपी सिंह के अंदर है, क्योंकि कहा जाता है कि जेडीयू के सूत्रधार तो नहीं लेकिन जेडीयू में जो संगठन का रचनात्मक तरीका था वो कहीं ना कहीं से आरसीपी सिंह के द्वारा ही किया गया या आरसीपी सिंह के द्वारा ही सब कुछ किया गया, जिससे जेडीयू को बल मिला और जेडीयू मजबूत हुई। लेकिन उसी जेडीयू को छोड़ के जब प्रशांत किशोर के पार्टी में आए हैं, जब जनसुराज में आरसीपी सिंह आए हैं, तो जनसुराज के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इसको लेकर आगे संभावनाएं कितनी है, ये तो आने वाले समय में पता लग जाएगा। क्योंकि एक तरफ राजनीति के रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर, वहीं दूसरी तरफ संगठन में बल प्रदान करने का क्षमता रखने वाले आरसीपी सिंह, दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं, एक मंच पर जनसुराज के लिए अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में एक नई पकड़ को लेकर और भारत की राजनीति में एक नई दिशा और दशा को लेकर तय करने के लिए जिस तरीके से वो दिल्ली में आए थे, क्या उसी तरीके से जनसुराज बिहार में आएगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि गांधी मैदान हो पटना का, जहां पे उनको लेकर उनके सपोर्टर्स की जो स्थिति रही है वो काफ़ी मजबूत रही है, लोग आए भी थे वहां पे। आरोप ये भी लगा था कि नीतीश प्रशासन और नीतीश शासन ने उनको आने नहीं दिया है, उनके कार्यकर्ताओं और लोगों को ट्रैफिक जाम हो गया है, लोग उधर ही रुक गए हैं। हालांकि बड़ी मात्रा में लोग आए भी थे गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर ने वहां लोगों का आह्वान किया था। अब ऐसे में तमाम बड़े नेता बिहार के, अब तो चिराग पासवान के बारे में भी खबर आ रही थी कि चिराग पासवान जो हैं वो भी केंद्र की राजनीति को लगभग छोड़कर और शायद बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे और चुनाव वगैरह लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर की रणनीति चल रही है बिहार में, क्या आने वाले समय में प्रशांत किशोर थर्ड पार्टी या फिर फर्स्ट चॉइस बनेंगे जनता की? ये बड़ी खबर है और ये बड़ी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई प्रशांत किशोर जो राजनीति के रणनीतिकार माने जाते हैं, या फिर जेडीयू से आरसीपी सिंह का प्रशांत किशोर की जनसुराज में आना ये कितना अच्छा हो सकता है और कितना बेहतर हो सकता है जनसुराज के सूत्रधार के लिए या फिर जनसुराज पार्टी के लिए? इस बात को, इस विचार को आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और बताएं कि आरसीपी सिंह के आने से जनसुराज में क्या फायदा हो सकता है और जनसुराज क्या कुछ कर सकती है इस चुनाव में, आपको क्या लगता है?